आपने एक इमेज लिया, न्यू अपनी अपना इमेज बनाया आपने, ठीक है, और आपने क्या किया, ब्लैक एंड वाइट कलर यूज़ करें, आप ग्रेडियंट के थ्रू यूज़ करें, आप प्योर ब्लैक और वाइट भी यूज़ कर लो, कोई मसला नहीं है, उठा लेगा उसे वो। लेकिन मैं फ़िलहाल ये वाला ग्रेडियंट लेता हूँ, मिसाल के तौर पे मैंने ये ले लिया और स्टाइल ये ले लेता हूँ, रेपिटेशन में डाल देगा ना ये, एक मिनट, नहीं रेपिटेशन नहीं डालेगा, एक मिनट मैं ज़रा एडिट कर लेता हूँ अपना ग्रेडियंट, सही है, थोड़ा सा, बल्कि ज़रूरत ही नहीं है मुझे। ठीक है, अच्छा, ब्लैक वाइट, ब्लैक वाइट। अब ये देखो, ये एक ग्रेडियंट है, इस फाइल को मैं सेव कर रहा हूँ, ठीक है, जेपैग फॉर्मेट में सेव कर लेता हूँ, ठीक है, डेस्कटॉप पर अनटाइटल्ड जेपैग फाइल। अब वो जो कह रहा है कि सिलेक्ट इमेज, सिलेक्ट इमेज में डेस्कटॉप से अपनी इमेज उठा लूँ अगर, ये वाली, तो इसने ये कॉल कर ली, ओके। अब ग्रेडियंट कैसे हो रहा है, मेरी मर्जी का हो रहा है, जैसा मैं कह रहा था वाली ट्रांजिशन चल रही है अब, क्योंकि मैंने जो ग्रेडियंट बनाया था ये वो उठा रहा है। इसका मतलब है फोटोशॉप पर मैं जैसा ग्रेडियंट बनाऊंगा वैसे ही आएगा। अगर मैं यहाँ पर सेलेक्ट करूँ इतना एरिया और फैदर कर दूँ उसे, और मैं मज़ीद ग्रेडियंट डाल दूँ तो उसमें और चेंज आ जाएगी, है ना, क्योंकि वो तो ब्लैक और वाइट को पढ़ रहा है ना, बस उसका काम ब्लैक और वाइट को पढ़ना है, वो पढ़ रहा है। अच्छा, वो उसी डायरेक्शन में चल रहा है, चेंज नहीं कर पा रहा क्योंकि वो उतना पढ़ नहीं पाया उसमें। रिवर्स भी हो सकता है ये, रिवर्स, रिवर्स में अब आई वो चीज़, देखा आप, तो थोड़ा सा अपडेट करना पड़ता है, फिर वो आता है, वो इसमें नहीं आ पा रहा असल में, रिवर्स में उसे वो चीज़ मिल रही है। यानी ग्रेडियंट अपनी आप मर्जी का बना सकते हैं।